तो आप सबका बहुत स्वागत है मधुर गुप्ता चैनल पे। और आज हमारे साथ प्रकाश सर है। ठीक है, और इन्होंने मुझे सुबोध जयपुर में पढ़ाया है, बीएससी केमिस्ट्री ऑनर्स सेकंड सेम। उन पूरी बीएससी में ही पढ़ाया है। ठीक है, और इनकी गाइडेंस में ही जैम में भी इन्होंने गाइडेंस दी है मुझे। ठीक है, जो मेरी जैम में रैंक आई उसमें भी इन्होंने गाइडेंस दी है। और अपना हाथ इन्होंने कभी छोड़ा नहीं है। ठीक है, जब तक था मैं उस कॉलेज में, और हर तरीके से इन्होंने सपोर्ट किया है। ठीक है, और बहुत बेहतरीन टीचर हैं ये। ठीक है, और बहुत सी चीजें। ठीक है, और इनके बाइसेप्स ट्राइसेप्स भी हैं, तो ये अपने हाँ हेल्थ को भी बहुत हेल्थ पे ध्यान देते हैं, और देना भी चाहिए। तो सारे क्वेश्चनों को अपन कवर अप करेंगे आज। ठीक है, ये अपना बहुत कीमती टाइम निकाल के मतलब मैं बहुत ट्राई करता हूँ। ठीक है, मतलब सर से क्या होता है ना कि इंटरेक्शन करना बहुत मुश्किल होता है, और मतलब बहुत गर्व की बात होती है हमारे लिए तो। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। प्रकाश सर जो कि सुबोध में पढ़ाया है मुझे। ठीक है, और टीचिंग इनका पैशन है, जैसा मेरा टीचिंग पैशन है वैसे भी इनका टीचिंग और जिम, ये दो चीजों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ते हैं। तो सर आप अपना इंट्रो दीजिए प्लीज। मधुर, बहुत कुछ तो आपने बता ही दिया मेरे बारे में। हम्म। बट मैं वो चीजें बताऊंगा जो आपने नहीं बताई है। हम्म। मैंने एमएससी के साथ में मेरा नेट क्वालिफाई किया है, जेआरएफ किया है, और टीचिंग फील्ड में मुझे 11 से 12 साल हो चुके हैं। और और इसके साथ में ही मेरा हेल्थ से रिलेटेड बहुत ही गहरा, उससे बोल सकता हूँ कि शौक बोल सकते हैं, वो हम्म। भी है। जिमिंग का है। तो ये मेरा है थोड़ा सा। तो सबसे पहले तो सर स्टडी के बारे में तो मैं हर वीडियो पे बात करता हूँ, आज थोड़ी सी हेल्थ पे पहले बात कर लेते हैं। ठीक है, और अभी हाँ, चल बिल्कुल। भी रहा है। ठीक है, वायरल मतलब मैं भी थोड़ा सा अभी बीमार ही था। तो मतलब हेल्थ के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं, दूसरी जगह जाके रहते हैं घर से दूर। ठीक है, उनको खाना भी नहीं मिल पाता है प्रॉपर। तो वो क्या ध्यान रखें अपनी हेल्थ में, अपनी डाइट में? क्योंकि आप तो जिम ट्रेनर हो, आपको तो पूरा आइडिया है, आप तो बहुत सारे ट्रेन कराते हो। तो उस बारे में अपन पहले बात कर लेते हैं, स्टडी की तो बात करेंगे ही ऑफ कोर्स। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए सर। देखो मधुर, एक्चुअल में होता क्या है कि जब हम किसी गोल को अचीव करने के लिए उसके पीछे पूरे जुनून से पढ़ते हैं, तो हम क्या है, सारी बातें साइड में रख देते हैं। बिल्कुल। वो अच्छी बात है, लेकिन एक फैक्टर जो है वो हमें कभी नहीं भूलना चाहिए, वो है हमारी हेल्थ का। यंग एज में हम क्या करते हैं, जैसे खाना स्किप कर देते हैं कभी कभी। मॉर्निंग के अंदर हमें क्या खाना है, नाइट के अंदर हमें क्या लेना है, हम अवॉइड कर देते हैं। अगर आज के बात करते हैं खाने की, तो सिर्फ सब लोग बोलते हैं अगर हम इन पे ध्यान देंगे तो फिर स्टडी कैसे करेंगे, जबकि बहुत इजी है। ऑब्वियस सी बात है, आप में एनर्जी नहीं रहेगी, फ्रेशनेस नहीं रहेगा, तो आप कैसे स्टडी को कंटिन्यू कर पाएंगे। तो सबसे मेन बात ये कि आपकी जो डाइट है वो बैलेंस होनी चाहिए, प्रोटीन, कार्ब, फाइबर, ये बहुत मस्ट है। तो अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो आप मेंटली भी हेल्दी रहेंगे, और आपकी फिजिक तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी रहेगी। एग्जैक्टली सर, क्योंकि मतलब ओवरऑल लास्ट में जाके गोल तो हमारा यही होता है कि खुद का पेट भरना, मतलब वो बोला जाता है, बड़े लोग कहते हैं। और फिर बच्चे हो जाते हैं तो उनका फिर ध्यान रखना होता है। तो अपन को मतलब हेल्थ ओवरऑल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हेल्थ पे ध्यान नहीं दे तो जैसे अभी कोरोना आया था, कोविड आया था, तो बहुत सी बीमारियां हो रही हैं और अभी भी वायरल चल रहा है। यस। तो इसलिए मैंने हेल्थ को सबसे बड़ा पॉइंट बनाया, क्योंकि स्टडी तो है ही, ऑब्वियस सी बात है, बट करियर का क्या करोगे जब हेल्थ ही नहीं रहेगी? तो वो वाली ऑब्वियस सी चीज। बात है। हाँ, तो सर अब करियर पे आते हैं। तो सर जैसे मान लो कोई बच्चा टीचिंग फील्ड में अपना करियर बनाना चाहता है, तो आप थोड़ा स्टार्टिंग से बताइए कि अगर वो 11 12 या फिर 11 से ही आप बताइए कि वो अगर टीचर बनना चाहता है, या उसके अंदर पैशन को कैसे पता करे कि वो टीचर टीचिंग में जाना चाहिए। तो उसके बारे में कुछ। देखो, सबसे पहले बात तो जरूरी ये है कि आपको पैशन, हमें पता ही नहीं चलता कि हम किस चीज के अंदर अच्छे हैं। सबसे मेन बात, प्रॉब्लम ये है। तो इसको पता करने के लिए कि जैसे आप बचपन से ही कहते हैं स्कूल के अंदर कि बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, गेम्स भी होते हैं आपके,
कल्चरल एक्टिविटीज भी होती हैं, डांसिंग भी होती है, सिंगिंग भी होती है। तो जिसमें आपको बहुत अच्छा लगता है, जिसमें आप खो जाते हो, जैसे आप कई होते हैं स्टूडेंट जो सिंगिंग में बहुत अच्छा करते हैं, तो मेरा मानना है तो ये है कि आप की जो हॉबी है आप उस पर फोकस करें। भाई स्टडी तो करनी है आपको जैसे आप 11th में आ गए, आपने सब्जेक्ट चूज करना है, आपने बायो चूज किया, आपके पास में फिर मोस्टली एक ही ऑप्शन रहता है कि हमें नेट क्लियर करना है। बिल्कुल सर। तो आप उसके लिए फोकस करें, आपका गोल बनाएं। अगर आपको लगता है कि आप मैथमेटिक्स में अच्छे हैं, तो सबसे मेन बात तो ये है कि आप अपने आप को पहचानें। पहले खुद से क्वेश्चन करें कि मैं क्या हूं और मुझे क्या अच्छा लगता है। हम क्या करते हैं कि हम वो सब्जेक्ट लेना प्रेफर करते हैं जिसमें हमारे मार्क्स अच्छे आए होते हैं। एक मार्क्स अच्छे आना वो अलग बात है, और आप किस में मजा ले पा रहे हैं, किसको अच्छे से परफॉर्म कर पा रहे हैं, वो एक अलग थिंग है। तो मेरा मानना ये है कि आप नंबर जो आए उसको एज ए करियर चूज करें, उसके बदले आप वो सब्जेक्ट लें जिसमें आपको इंजॉयमेंट होता है, आपको उसको करके थकान महसूस नहीं होती। ओके। तो सर जैसे 11th 12th में तो चलो समझदार होते नहीं है, हम भी समझदार थे नहीं 11th 12th में ज्यादा। ठीक है, सब्जेक्ट दिला दी का मतलब हो सकता है घर वालों ने दिला दी, मतलब जो भी बड़े सिस्टर एल्डर सिस्टर ब्रदर होते हैं उनके कहने पे ले लेते हैं हम कभी कभी। और इंफॉर्मेशन की सबसे बड़ी कहानी होती थी पहले, अब तो चलो टेक्नोलॉजी इतनी आ गई कि बच्चा समझ लेता है कि मेरे को क्या करना है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सर यही है इससे रिलेटेड कि चलो 11th 12th में उसका जेई नीट में नहीं होता है, पहला ऑप्शन तो उसने क्रॉस किया, उसने कोशिश भी की बट नहीं हुआ। चलो एक अटेम्प्ट और दे लिया उसने बट फिर भी नहीं हुआ। तो क्या उसे अपना पाथ चेंज कर लेना चाहिए, या फिर जो दिमाग में साइकोलॉजी बनी हुई है कि आईआईटी क्रॉस करके ही अच्छी जॉब मिल सकती है, क्या आगे बेटर ऑप्शन नहीं रहते करियर में? मतलब है ऐसी साइकोलॉजी होती है सर, हमारे दिमाग में तो थी उस टाइम पे। देखिए आपका जो क्वेश्चन है उसके ऊपर मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा कि जो लोग आईआईटी नहीं करते हैं, क्या वो अपनी जिंदगी अच्छे से नहीं जीते हैं क्या? बिल्कुल जीते हैं सर, वो तो है ही। ये क्वेश्चन है कि हमको इस पे गौर करना है कि अगर जो आईआईटीएन नहीं बन पाते हैं या डॉक्टर नहीं बन पाते हैं, क्या वो अच्छी जिंदगी नहीं जी पाते हैं? अगर आईआईटीएन और डॉक्टर को हटाएं, विराट कोहली को देखिए आप, नरेंद्र मोदी जी को देखिए आप, ये ऐसे फील्ड के अंदर, ऐसे मैंने दो ही नाम लिए हैं सिर्फ, लेकिन ये दो नाम है काफी हैं कि आप डॉक्टर या इंजीनियरिंग के अलावा भी आप अपनी जिंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से बना सकते हैं और दूसरों के लिए एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। तो अपने माइंड में अगर आपके सिर्फ यही है कि ये दो ही फील्ड ऐसे हैं जो दुनिया बदल सकते हैं, आप छा सकते हो मार्केट के अंदर, तो आप किसी भी फील्ड में, तो मेरा मानना है कि अगर आप किसी भी फील्ड में रहकर आप ये काम कर सकते हैं। बस आपके अंदर तीन बातें होनी चाहिए, तीन पॉइंट होने चाहिए आपके अंदर। फर्स्ट, हार्ड वर्किंग होने चाहिए आप। सेकंड, आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए। और थर्ड, आप हम्बल होने चाहिए बहुत ज्यादा। अगर आप में तीन बातें हैं तो देखिए सक्सेस फिर आपके लिए बहुत छोटी है। ये सक्सेस वर्ड क्या होता है, आज के टाइम में इतना बड़ा बना दिया है इसको हमने कि ये डिप्रेशन का कारण बन रही है, प्रेशर क्रिएट कर रही है। तो मैं ये बोलूंगा कि हार्ड वर्किंग रहें, पैशंस रखें और हम्बल रहें। सक्सेस फिर आपके लिए बहुत छोटी हो जाएगी। सर एक छोटी सी चीज ऐड करूंगा जो मेरे को अच्छी लगती है, कंसिस्टेंसी, वो शायद 3 वर्ड्स में आ गई आपके। ठीक है। हाँ अगर बिल्कुल। कंसिस्टेंसी है, अगर इन 3 चीजों के थोड़ा सा साथ में, तो हमारे जैसे बच्चे भी थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन देने लग जाएंगे। ठीक है। और सर बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर स्टूडेंट ने बीएससी कर लिया, देन उसके बाद फिर ऑप्शन खुल जाते हैं कि उसको गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या फिर टीचिंग में भी गवर्नमेंट जॉब ऑप्शन है कि बीएड है। ठीक है, बीएड के बाद आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड दे सकते हैं। तो बेटर ऑप्शन मतलब चूज में क्या करें कि एमएससी में, एमएससी पीएचडी वाला जो फील्ड है वो एक बिल्कुल अलग फील्ड है, और उसके अलावा अपना बीएड वाला जो फील्ड है वो बिल्कुल अलग फील्ड है, क्योंकि एमएससी में तो आप एक सब्जेक्ट पे कमांड पे जाओगे। ठीक है, और बीएड में तो हम मेंटलिटी ये होती है कि हमको गवर्नमेंट जॉब चाहिए। तो इस कंफ्यूजन को कैसे स्टूडेंट दूर करे सर? देखो यार, मेरा मानना है कि हर कोई आज एक्चुअल में एजुकेशन ऐसा हो गया कि आपके पास में कुछ सिलेक्टेड ऑप्शन है कि मोस्टली जो लोग हैं टीचर बनना या फिर गवर्नमेंट जॉब में जाना प्रेफर करते हैं। मैं एक एग्जांपल सेट करूंगा कि भाई एक एग्जांपल रखते हैं कि मान लो कोई ए पर्सन है, उस वो कम्युनिकेशन में अच्छा नहीं है, ठीक है, उसको इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं कर सकता, लेकिन वो राइटिंग में बहुत अच्छा है, उसके परसेंटेज बहुत अच्छा है, तो क्या उसका टीचर बनना अच्छा है, सही है किसी के लिए?
ऑब्वियस सी बात है, नहीं। नहीं है सर, ये आपको एक्सप्लेनेशन खुद कुछ। को जज करना है, हम्म। ये आपको खुद को जज करना है कि भाई मेरे लिए क्या फील्ड अच्छा है। और आज के टाइम में क्या प्रेशर इतना हो चुका है हमारे ऊपर। और मैं आए दिन देखता हूँ कोटा के अंदर भी किसी स्टूडेंट ने सुसाइड किया, हर महीने 2 स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं। तो हम इतना प्रेशर क्रिएट क्यों कर रहे हैं? मैं एक बात बोलना चाहूंगा आपकी वीडियो के ये जो हो रहा है इसमें, कि आप स्टडी के साथ में अपने एक हॉबी लेके चलो। हॉबी कुछ भी हो सकती है, सिंगिंग, बॉक्सिंग, रनिंग। उससे होता क्या है मधुर, कि हमारी जो स्ट्रेस है वो रिलीज हो जाता है। ये स्ट्रेस रिलीज होना बहुत जरूरी है। और जैसे आपने बात की कि फील्ड चूज करने की, तो फील्ड क्या होता है, कई बार हमारी डेस्टिनी भी होती है। देखो वो भी हमें नहीं भूलना चाहिए कि वो भी एक होता है कि हमें हमारी मंजिल कहाँ ले जा रही होती है। कई बार आपको अपने आप को फ्री छोड़ देना चाहिए, गो विद द फ्लो वाली बात है। और अपना जहां आए आप अपना बेस्ट देने की कोशिश करें, प्रेशर में ना आए, आप प्रेजेंट को एंजॉय करें। मैं देखता हूँ ज्यादातर लोग ये बोलते हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तब एंजॉय करेंगे। जो आज को एंजॉय नहीं कर सकता, मेरे हिसाब से वो फ्यूचर को भी एंजॉय नहीं कर सकता। आप अपने स्टडी को एंजॉय कीजिए, आप ऐसा बनाइए अपनी स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाइए। या टीचर का काम है, अगर टीचर से नहीं हो पा रहा है, आप नहीं कर पा रहे हो, लोग बोलते हैं कि आधे घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाना चाहिए, लेकिन हम 3 घंटे की मूवी तो देख लेते हैं, सीरीज देख लेते हैं 6-6 घंटे। कैसे देख लेते हैं भाई? या तो आप उसे इंटरेस्टिंग बनाइए। आप इतने क्रिएटिव हैं, आप इंस्टाग्राम पे अपने आप को इतना कूल वो बताते हैं, तो आप उतने कूल अपने स्टडी को भी बनाइए, एफर्ट लगाइए, उसको कुछ ऐसे एग्जाम्पल से कोरिलेट कीजिए ताकि वो इंटरेस्टिंग बने। तो ये तो करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि देखिए ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि कौन सा फील्ड चुने। मैं किसी को नहीं बता सकता कि भैया आप कौन सा फील्ड चुनो, नहीं क्यों? बता क्योंकि सकते। उसकी क्वालिटी क्या है, उसमें क्या है, वो मुझे नहीं पता। एग्जैक्टली। भाई ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर मेरे हिसाब से कोई भी नहीं दे सकता कि कैसे हम अपना फील्ड चुने। इंसान को खुद से ही अपना फील्ड चुनना पड़ता है। तो एग्जैक्टली आप सर। जहां हैं उसको एंजॉय करके और हकीकत को भी माने कि आप में क्या पोटेंशियल है। आप में पोटेंशियल 90% वाला और अपने आप को जज कर रहे हो 60% वाला। कई बार होता है कि आप में पोटेंशियल 60% का, लेकिन अपने आप को जज कर रहे हो 90% वाला। तो जजमेंट ही गलत हो जाता है। अपने आप को थोड़ा सा जज करें सही तरीके से, तो शायद इस फील्ड फील्ड चूज करने में मदद मिले। तो मतलब सर, जैसे आपने बोला ना कि 60% वाला 90% सोचता है खुद को, वो होता है एक मोटिवेशनल वीडियो देख के। ठीक है। और वो मोटिवेशनल वीडियो देख के ऐसा पंप आता है अंदर कि मैं ही भगवान हूँ वाला फीलिंग आती है। ठीक है। तो लेकिन वो मोटिवेशन मेरे हिसाब से कोई काम का मोटिवेशन होता नहीं है, क्योंकि हमने भी बहुत वीडियोस देखी हैं, हम भी उसी फेज से निकल चुके हैं। जो डिप्रेशन वाला फेज किया आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। वो आता सबकी लाइफ में। ठीक है, किसी की लाइफ में जल्दी आ जाता है, किसी की लाइफ में लेट आता है। बट निकलना सबको उसी रास्ते से होता है, क्योंकि एक टाइम बिल्कुल। पे मेरे हिसाब से हर इंसान के पास काम होता नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर हम्म। इंसान के पास हर टाइम काम हो। तो कई बार, और जब भी वो खाली बैठेगा कुछ टाइम के लिए, तो डिप्रेशन अपने आप ही आ जाती है। फिर आपने बात ऐड की हॉबी की, जो मेरे को बहुत ही अच्छी बात लगती है। मेरे फ्रेंड्स भी उस टाइम कहते थे कि कुछ और कर ले, जैसे क्रिकेट खेलना मुझे पसंद है, तो क्रिकेट खेलने जा, थोड़ा बाहर घूम। तो जैसे आपको जिम करना पसंद है, मतलब जिम, आप जिम ट्रेनर हो, आपको जब भी स्ट्रेस होगा तो आप जिम में अपना पसीना निकालोगे। तो मेरे हिसाब से आज के, मतलब हमारे जैसे यूथ को भी यही समझना चाहिए कि कोई ना कोई एक ऐसी हॉबी तो लो साथ में। हम्म। करियर तो हमारा चल ही रहा है। ठीक है, करियर हो सकता है थोड़ा खराब चल रहा हो टाइम, बट ऐसा जरूरी तो नहीं है ना कि हमेशा खराब ही चलेगा। ठीक है, कभी ना कभी तो टाइम। देखो, हम्म। बिल्कुल आपने अभी जो खराब टाइम की बात कही उसके लिए मैं एक और बात है मेरे पास, कि देखिए अगर जब आपका टाइम खराब चल रहा हो तो आप अपने ऊपर ऊपर काम करना स्टार्ट करें, अपने स्किल्स जो है उनको शार्प करें, अपनी जो भी क्वालिटीज हैं उनको और अच्छा बेटर बनाने की कोशिश करें। मैं देखता हूँ कि जब लोगों का टाइम खराब होता है तो क्या करते हैं वो, कुछ ऐसी आदतों में फंस जाते हैं, जैसे स्मोकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, और ड्रिंक करना स्टार्ट कर देते हैं। मैं मेरा मानना ये है कि जब आपका टफ टाइम चल रहा हो तो आप अपने आप को और हार्ड वर्क करो अपने ऊपर, ताकि जब आपका सही टाइम आए तो आप उड़ो, फिर चलो नहीं, दौड़ो नहीं, फिर उड़ो। ये हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है और ये हमें करना ही है। क्योंकि आज की यूथ को या फिर आज के टाइम में मैं देखता हूँ बहुत लोग इतने डिप्रेस हो जाते हैं कि सर हमारा टाइम सही नहीं चल रहा। भाई टाइम तो हमेशा ऐसे ही चलना है, जब तक जिंदगी है तब तक प्रॉब्लम रहेगी।
अगर आप सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी में प्रॉब्लम ही ना रहे, तो फिर वो तो फिर जिंदगी नहीं। प्रॉब्लम हमेशा रहेगी, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि भैया आपको कैसे इससे डील करना है। दैट्स इट। ओके सर, जैसे मैंने बात की 11 12 उसके बाद बीएससी की, उसके बाद एमएससी की, अब आ जाते हैं पीएचडी पे। तो पीएचडी हम्म। चूज, क्योंकि चॉइस ही एक ऐसी सबसे बड़ी हथियार होता है इंसान के पास, कि है ना, अगर कुछ अच्छा चूज कर ले तो लाइफ बन जाएगी, और कुछ ऐसा चूज कर ले किसी के कहने पे तो जिंदगी बिल्कुल वो हो जाती है, वीरान सी हो जाती है। तो सर पीएचडी के बारे में कैसे ऑप्शन सोचे दिमाग में लाएं कि हम ये पीएचडी के लायक हूं, तो इसके बारे में दो तीन टिप्स कुछ। देखिए, सबसे पहले तो देखो, मतलब पीएचडी रिसर्च क्या है, बहुत वाइल्ड फील्ड है। इसको समझना बहुत जरूरी है। रिसर्च का मतलब ये है कि आप बहुत क्यूरियस होने चाहिए। ठीक है, और सबसे मेन बात है कि आप अच्छे इंस्टीट्यूशन से आप पीएचडी करें। आपको टाइम लगेगा, नो डाउट। देखिए, रिसर्च टाइम मांगता है। आपको लगता है कि मैं 3 साल में पीएचडी करके फ्री हो जाऊं, अपने घर आ जाऊं, बढ़िया से नौकरी कर लूं, शादी कर लूं, 3 4 बच्चे जमा लूं और अपना काम कर लूं, तब तो देखो रिसर्च वाली से वो एक डिग्री लेने वाली बात होगी। रिसर्च अगर रियल में करना है तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप आईआईटी जाइए, वहां पे 5 7 साल आपको लगेंगे। फिर वहां से आप आगे मूव होंगे, तो ये आपके माइंड में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि पीएचडी के नाम पे, रिसर्च के नाम पे बच्चों के माइंड में, स्टूडेंट के माइंड में यही रहता है, 3 साल या 4 साल, सर कितने साल में हो जाएगी। यार फिर वही बात है, आप रिसर्च करने जा रहे हो यार, आपको टाइम लगेगा। आप माइंड में ये डाल के चलिए, और आप टाइम नहीं दे सकते हैं तो फिर आप रिसर्च के लिए, मेरे हिसाब से, मेरे को लगता है कि फिर आप कोई और चीज देखें। क्योंकि रिसर्च के अंदर आपको जाना है, तो आप माइंड सेट करके जाएं कि भाई मेरे को अपने बढ़िया से रिसर्च करना है, तब जाके आप वहां पे देखो अपना परफॉर्म भी कर पाएंगे। आपके माइंड एग्जैक्टली। में रहेगा यार मैंने 4 साल कर निकाल लिए, यहाँ पे मेरा कोई पेपर पब्लिश नहीं हुआ, आप डिप्रेशन में आएंगे। ठीक है, क्योंकि आप पहले ही इतनी उम्मीद लगा के आए कि भैया अपन तो 4 साल के लिए आए हैं यहाँ पे रहने के लिए, 4 साल के बाद में बिस्तर पैक करके वापस चल देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो वो आपको जरूरी है। और आप जब रिसर्च फील्ड में जाएं तो आप बहुत लोगों से मिलें, गाइड्स होते हैं उनसे टाइम लें, यूनिवर्सिटीज हैं आपकी जो भी आपने फील किया होता है, आप उनके लैबमेट्स होते हैं जो, आप उनसे बात करें। तो ये करके ही आप डिसीजन ले देखो। क्योंकि आपने जो कहा कि लाइफ बड़ी ऐसे हो जाती है रिसर्च के अंदर, अगर ऐसा है, अगर गलत डिसीजन हो जाते हैं, हाँ मैं मानता हूँ वो बहुत लेंदी हो जाता है। क्योंकि देखो 5 7 साल आपने दे दी रिसर्च को, आपको फिर वापस इसी मार्केट में आना है। एग्जैक्टली। ठीक है, और फिर आप अपने आप को यहाँ पे आके देखते हो कि मैं तो औरों से बहुत पिछड़ गया हूँ, क्योंकि मेरे पास तो एक पीएचडी की डिग्री है। तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, अगर आपको रिसर्च में जाना है तो माइंड सेट करके जाइए आप, कि हाँ मेरे को इतना टाइम देना है और इस हिसाब से मेरे को करना है। एग्जैक्टली। तो मतलब अगर सर की बात को देखें तो सर ने एक पॉइंट मेंशन किया, पेशेंस होना, और मेंटेलिटी ऐसी होनी चाहिए कि 4 साल में पीएचडी नहीं होगी। ठीक है, कोई टाइम लिमिट है नहीं पीएचडी की, और ना 7 इयर्स एवरेज है, ना 8 ईयर एवरेज है। बस ये दिमाग में लेके जाना है कि मेरे को रिसर्च करना है और मेरे को कुछ नया पब्लिश करना है, जब जाके तो आप अच्छी रिसर्च कर पाओगे। नहीं तो आप कहीं ना कहीं जैसे ही थोड़ा सा फेलियर आया, फेलियर मीन्स वैसा फेलियर नहीं, फेलियर मीन्स जैसे कोई रिजल्ट नहीं आ रहा हमारा, हम 1 साल से कोई काम कर रहे हैं बट रिजल्ट आ ही नहीं रहा है, गाइड हमारे जो है वो हम पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, क्योंकि हम तो अकेले तो है नहीं उनके सामने, उनके स्टूडेंट। तो बहुत सारी आई थिंक चीजें देखनी पड़ती हैं। और सर मैं एक बात और शेयर करना चाहूंगा, मेरे को भी हाँ बिल्कुल। लगभग 6 मंथ लग गए इसको क्लियर करने में, कंफ्यूजन को, कि मेरे को मेरी लाइफ में एक्चुअली में करना क्या है। ठीक है, और फिर भी मेरे को समझ में नहीं आया। उसका सबसे बड़ा पॉइंट ये था कि मैंने 20 लोगों की बातें सुनी, 20 नहीं, इवन लगभग 200 पीपुल। ठीक है, मेरे लैबमेट जितने भी थे उन सबकी, और लैबमेट्स के भी लैबमेट्स जो थे उन सबकी। तो पीएचडी के बारे में इतना नेगेटिव पॉइंट उठाया, बट पॉजिटिव भी उठाया, तो कंफ्यूजन अपने आप क्रिएट हो जाता है। फिर हमारे ऊपर बात आती है कि यार तेरे को क्या करना है, जैसे आपने कहा ना कि इंटरेस्ट क्या है तेरा। तो हाँ हमने हमारी लाइफ में कभी ये सोचा ही नहीं कि हमारा इंटरेस्ट क्या है। हम तो गो विद द फ्लो वाली, आपने जो लाइन कही थी कि जैसे एल्डर सिस्टर्स ने, मतलब 3 सिस्टर्स है एल्डर, जैसे जैसे दिलाते गए वैसे वैसे चलते गए, लेकिन जब एक पॉइंट आता ही है सबकी लाइफ में कि आपको डिसाइड करना है कि आपको अब क्या करना है, तो उस फेज में बहुत टाइम लग जाता है। उस टाइम को जो निकाल लेता है जल्दी से जल्दी, मैं तो यही चाहता हूँ।
मैं बनाया ही इसलिए चैनल है मेरा कि जो मेरे साथ हुआ या फिर हमारे जैसे जितने भी हैं मेरे फ्रेंड्स, वो ऐसा किसी के साथ ना हो। ठीक है, क्योंकि सर बहुत बुरा फेज होता है वो, है ना। और चीजें समझ में ब्लैंक दिमाग माइंड जैसा होता है ना, वैसे हो जाता है। क्योंकि दिमाग में एक थिंकिंग बन गई थी, फ्रेंड्स के अच्छे अच्छे पैकेज लग चुके थे। ठीक है, क्योंकि आईआईटी कानपुर से पास आउट होने के बाद लग जाते हैं पैकेज, कोई बड़ी बात है नहीं। बट हम कंफ्यूजन स्टेट में चले गए थे कि पीएचडी में जाएं या टीचिंग में जाएं या गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करें। सारे ऑप्शन खोल दिए सामने, और हर तरीके से लोगों की एडवाइस लेने लग गए, गवर्नमेंट जॉब वालों के साथ गवर्नमेंट जॉब वाले ही। तो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। और फिर एक छोटा सा स्टार्ट किया, एक छोटी सी स्कूल से। और आज एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हैं। और आपने जैसे बोला ना कि 3 घंटे बोर नहीं होता बच्चा, तो सर बस आपका आशीर्वाद है कि मेरी क्लास में कोई बच्चा बोर होता नहीं है। क्योंकि अगर आपने शायद वीडियो देखी हो तो मेरा अंदाज कुछ अलग ही है। ठीक है, मैं बोलता भी कुछ अलग ही तरीके से हूँ। ठीक है, तो बच्चा बोर तो हो ही नहीं सकता। तो सर, जैसे पीएचडी के बारे में अपन ने बात कर ली, मैं थोड़ा सा कंक्लूड कंक्लूड करना चाहूंगा, क्योंकि कंक्लूड करना भी बहुत जरूरी होता है। क्योंकि समझ में ही नहीं आता फिर चीज अपन ने बात क्या की। तो हमने सबसे पहले बात की कि 11th 12th नहीं होती समझ, आईआईटी जेई नीट ही ऑप्शन नहीं है आज के टाइम पे। टेक्नोलॉजी इतनी आ गई, स्टॉक मार्केट, बहुत सी चीजें, ग्राफिक डिजाइनिंग, मतलब सर के टाइम पे तो सर आप एक बार शेयर करो कि आपके टाइम में मतलब आपको इतनी इंफॉर्मेशन होती थी क्या? देखो मेरा टाइम को बहुत पहले का नहीं है मैं नहीं भी नहीं, मैं 5-6 साल मतलब का ही डिफरेंस होगा। बट हाँ, मैं ये कहूंगा कि अभी पिछले 3-4 सालों में बहुत चेंजेस आए हैं। क्योंकि सोशल और मोस्टली मैं कहूंगा कि कोरोना के बाद तो बिल्कुल ही चेंज हो गया है मौसम, माहौल ही चेंज हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन आ गया है। तो मैं ये मधुर, आपने जो बात कही कि मैंने कई लोगों से पूछा, तो देखो मधुर मैं ये कहूंगा, आप मेरे पास आए हो तो मैं, अगर आप मुझसे बोलो बताओ बताओ मुझे क्या करना है, तो मैं बोल दूंगा ये कर लो, मैंने बोला और मैं निकल गया। ठीक है। आप किसी और के पास गए, वो बोला वो निकल गया, करना आपको, एग्जैक्टली आपकी एग्जैक्टली। जिंदगी है। और आपको डिसाइड करना है कि आप कब तक दूसरों की जिंदगी जीते रहेंगे। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है? आपकी जिंदगी आप जी नहीं रहे हैं। आपको तो बस स्कूल में डाला, पढ़ रहे हैं, फिर कॉलेज में डाला, फिर पढ़ रहे हैं। आप खुद से क्वेश्चन कीजिए, आपको क्या चाहिए जिंदगी में। ये कितनी खूबसूरत जिंदगी है, एक ही जिंदगी मिली है, इसे आपको जीना है। और आप इसके अंदर दूसरे की जिंदगी जी रहे हैं, तो ये थोड़ा सा बहुत दुख देता है मुझे कि स्टूडेंट या कोई इंसान अगर दूसरे की जिंदगी जीता है तो वो बहुत कुंठित रहता है अंदर से, वो बता ही नहीं पाता कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। उसके लिए जो जर्नी रहेगी वो उसको ही सेलेक्ट करनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सर है ना, मतलब इसमें एक चीज ये है कि जैसे मान लो कि हमको ही सेलेक्ट करना है। बट पॉइंट ये होता है ना कि हम केवल ये सोचते ही रहते हैं। हम जैसे मान लो तीन चीजें, तीन ऑप्शंस आए मेरे सामने, और हमने एक भी ऑप्शंस पे बिना वर्क किए हम केवल सोचे ही जा रहे हैं। और फिर वो एक ऐसी स्टेट आती है ओवर थिंकिंग वाली, कि हाँ बहुत सारी चीजें आ गई दिमाग में। ठीक है, ये भी कर लूंगा वो भी कर लूंगा, और काम हम किसी पे कर नहीं रहे। ठीक है, तो वो आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि हमको पता होना चाहिए। बट सर, रियलिटी में ये होता है कि वर्क कुछ कर नहीं रहा होता है स्टूडेंट, एक्चुअली में तो। और उसके पीछे रीजन, हाँ, तो वो केवल वीडियोस देखता है, मोटिवेशनल वीडियोस देखता है, और पंप होता रहता है बस। हर दिन नया पंप हो जाता है। तो फिर वही चीजें वापिस, वही चीज आ जाती है कि वर्क नहीं कर पाता। तो मेरे हिसाब से कंसिस्टेंसी अगर है, मतलब हर दिन थोड़ा सा भी अपन उस चीज के लिए वर्क कर रहे हैं, तो शायद अपन को वो चीज पता लग जाए। सर हर स्टूडेंट को नहीं होती पता कि उसको करना क्या है। सही बात है, मतलब सही बात। मेजोरिटी आई थिंक यही होती है कि उसको पता ही नहीं होता कि उसको एक्चुअली में क्या करना है। तो धीरे धीरे आई थिंक अगर जैसे थोड़ा सा स्टार्ट किया, जैसे मैंने टीचिंग स्टार्ट की तो मेरे को मजा आने लगा, तो फिर मैंने उसको ही अपना करियर बना लिया, और सारे ऑप्शन अपने आप क्लोज हो गए। तो इसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब स्टूडेंट क्लियर थोड़ा सा रह सके। देखो मधुर, मेरा मानना ये है कि इस एज के अंदर बच्चा क्या करता है, खुली आंखों से पिक्चर देखता है, एक ऐसी पिक्चर देखता है जिसका हीरो वो खुद होता है, और उसको ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा। लेकिन आपने जो बोला कि वो सब कुछ कर लेगा, लेकिन दिक्कत पता है क्या है, वो सिर्फ सोच रहा है, वो एक्शन नहीं करता एक्शन नहीं करो, एग्जैक्टली। है। मेन प्रॉब्लम ये है, अगर वो जिस दिन एक्शन करना स्टार्ट कर देगा, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है। हम क्या करते हैं कि हमने क्या किया, खाना खाया,
लेट गए, चादर ओढ़ी, पंखा चल रहा, पंखा को देख रहे हैं कि हाँ मैं ये भी कर लूंगा, मैं ये भी कर लूंगा, तो पर मंथ मेरा 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 18, तो वो बस ये कर रहे हैं। समझ रहे हो? मैं ये चाह रहा हूँ कि आपने जो भी सोचा है उसको आप एक्शन लें, उस पे आप करके देखें आप। तो मेन प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ जो भी करता है सोच में ही करता है, तो एक्शन एग्जैक्टली। लेना बहुत जरूरी हाँ, वही वही चीज है। और जैसे इसको भी और सर एक चीज आप ये बताइए, क्या वीडियोस देखने से हो जाता है? जैसे मैं हमने भी हम बातें कर रहे हैं, हमारी भी वीडियोस कई बच्चे स्टूडेंट देखेंगे, तो है। कुछ को समझ में आ जाती है कि हाँ यार एक्शन लेना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है। ऐसी 10 वीडियोस देख ली मैंने कि हाँ एक्शन लेना जरूरी है, एक्शन लेना जरूरी है, बट फिर भी एक्शन नहीं ले पाते। मतलब इसको दिमाग में ऐसा हो जाता है कि इंसान चाहते हुए भी कुछ नहीं कर पाता, एक ऐसी मतलब पॉइंट आ जाता है। तो आप ये शायद आप ये सजेस्ट करोगे, आई थिंक मेरा क्वेश्चन यही है कि उसको ये ना देखते हुए अपने लिए, जैसे आपने बोला कि अपने आप को बेहतर बनाना है, अपनी स्किल्स को बेहतर हम्म। बनाना है, तो बिल्कुल। सर ओवर थिंकिंग को जल्दी से जल्दी कैसे रिमूव करें, एक लाइन में अगर स्टूडेंट समझ सके उस चीज को। इसके लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपनी जिंदगी में ऐसे पर्सन के टच में रहिए जो आपसे बड़ा हो और आपसे सक्सेसफुल हो, क्योंकि वो आपको लगातार पुश करता रहेगा, यार आप, तेरे को करना है, तेरे को करना है, क्योंकि इस एज के अंदर, इस टाइम में हमें क्या होता है, कोई पुश करने वाला होना चाहिए। आपने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो पूरी क्राउड को क्या कर रहा है, पूरी क्राउड, उसको नहीं पता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, वो सारी कैटेगरीज को लेके चल रहा है। आप कर सकते हो, यस यू कैन डू इट, यू विल डू इट, ये वो, और वो जाके हो गया। और आप, यस मैं कर सकता हूँ, सो गए और खत्म। सुबह उठते वो 5 बजे का अलार्म लगाया, 9 बजे उठ रहे। आपको पुश करने वाला होना चाहिए। और आपके ग्रुप में आप ऐसे बंदे को टच में रखिए जो आपसे थोड़ा बड़ा हो और थोड़ा सक्सेसफुल हो, ताकि आप उसको देख के मोटिवेट होते रहें। और मेरा मानना तो ये है मधुर, अगर आपकी कंडीशन आपको मोटिवेट नहीं कर रही है तो कोई आपको मोटिवेट नहीं कर सकता। नहीं कर सकते। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने सपने देखे बड़े तो आपको ही पूरे करने। आपने बड़ी गाड़ी लेनी है तो आपको ही करनी है, कोई और नहीं करेगा। कोई आपको भगवान ऊपर से आके उतर के नहीं बोलेगा बेटा ये तेरा सी फेसिंग देख, तेरे बंगलो है, कार कार है, ये सब कुछ है, नहीं है। हमें ही हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है। देखो, आज संघर्ष नहीं करेंगे तो कल करना पड़ेगा, कल नहीं एग्जैक्टली। करना पड़ेगा तो परसों करना पड़ेगा। आप इससे बच नहीं सकते, करना तो है ही। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि लोग करने से पहले ये सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो इस पे मेरे पास सिर्फ एक ही लाइन है कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। ठीक है? तो आप इससे हमेशा ध्यान रखें, अगर आप कोई एक्शन ले रहे हैं तो आप ये कभी मत सोचिए कि लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये लोग वही हैं जो आप कुछ नहीं करेंगे तो आपको बुरा कहेंगे, आप कुछ करेंगे तो आपकी टांग खींचेंगे, और जब आप सक्सेसफुल हो जाएंगे तो आपके साथ में सेल्फी लेंगे। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखें। वही होता है ना सर कि जैसे आईएएस बन गया कोई, मतलब एक सर की वीडियो देखी थी, तो उनके चाचा आके कहते हैं कि मेरे को तो बचपन में ही दिख गया था कि ये आईएएस बनेगा, है ना। तो वो वाली चीज शायद इससे लिंक हुई। तो मैं मतलब आप बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है। और स्टूडेंट, क्योंकि मैं भी मेरे फ्रेंड्स को देखता हूँ, इवन आईआईटी से पास आउट मैं खुद हूँ और मेरे फ्रेंड्स भी, जिनको डिप्रेशन आना, मतलब ये मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि अगर आईआईटी से पास आउट होने के बाद डिप्रेशन आ रहा है, मतलब तो नॉर्मल यूनिवर्सिटी से पास आउट होके क्या करता होगा स्टूडेंट। तो और जो इसलिए नहीं पढ़ रहा है उसके साथ तो क्या ही होता होगा। हाँ पॉइंट, हाँ बिल्कुल, जो नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हाँ। बिल्कुल। तो उस फेज से खुद को ही उठना पड़ता है। फाइनली पॉइंट यही निकल के आ रहा है कि आज कर लो, या 10 दिन बाद, या 1 महीने बाद, या 1 साल बाद, या 20 साल बाद, करना खुद को ही है। ठीक है। और जैसे 11th 12th में जिसका जेई नीट निकल जाता है, तो वो उस टाइम पे मेहनत कर लेते हैं तो उनकी लाइफ जल्दी सेट हो जाती है। हम बीएससी में मेहनत करके आईआईटीज में पहुंच गए तो हमारी लाइफ स्ट्रगल रहा, लेकिन फिर भी सेट हो ही जाती है थोड़ी थोड़ी। आपकी फिर भी सेट नहीं होती, तो एमएससी के बाद भी आपने अगर मेहनत की और पीएचडी में अच्छा कर लिया, तो भी आपकी लाइफ तो है कभी भी। जो होता है, भगवान कभी भी हाथ तो रख ही देता है, ऐसा तो होता ही नहीं। शायद सर मेहनत करने वाले के साथ तो हमेशा ही रहता होगा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता। एग्जैक्टली। ठीक है? बच्चे चाहे उसको भूल जाए लेकिन वो अपने बच्चों का हाथ कभी नहीं छोड़ता है, इसको हमेशा ध्यान रखें। और मैं एक बात तो लास्ट में ये कहना चाहूंगा कि आपको खुश रहना आना चाहिए। मैं हमेशा ये कहता हूँ, आपको पढ़ाई करना आता है नहीं आता है डजेंट मैटर,
आपको पैसा कमाना आता है नहीं आता है डजंट मैटर, लेकिन आपको एक आर्ट आनी चाहिए खुश रहने की। और मैं यही कहता हूँ, अगर आप में से इस वीडियो में बोले कि इसके माध्यम से बोले कि मैं क्या बात बोलना चाहूंगा, तो सिर्फ एक ही बात, आपको हमेशा खुश रहना आना चाहिए, कंडीशन कैसी भी हो, डजंट मैटर। डजंट मैटर आप क्या हैं, कहाँ से आए, क्या करते हैं, आपको खुश रहना आना चाहिए। आपके होठों पे और आपके आंखों में कोई देखे, इनमें देखे, नजर पड़े, तो उनको लगे यार कितना खुश है यार, कितना हाउ हैप्पी दिस इज यार। तो होना चाहिए क्या, ये पर्सन कितना खुश है यार, कैसे। बस करोड़पति भी आपके पास में आके बैठेगा, अगर उसने ये पूछा यार ये बंदा इतना खुश कैसे है, आप उससे ज्यादा अमीर हो गए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली सर, बिल्कुल एक पॉजिटिव एनर्जी जिसे कहते हैं ना, इंसान के आने से जैसे ही कमरे में एंटर करता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी पूरे कमरे में फैल जाती है। ठीक है, उसके चेहरे की मुस्कुराहट से। तो सर वीडियो को कंक्लूड करते हैं, आपका आपने बहुत अच्छा कीमती समय दिया। और मेरे को लगता है कि स्टूडेंट्स देखें इस वीडियो को। और मैं कभी भी ये नहीं कहता कि मेरे चैनल के लिए देखो या ग्रो करने के लिए देखो, बट अगर एक बच्चा भी अगर देख के अपनी जिंदगी में कुछ कर लेता है ना, तो मतलब ठीक है, उद्धार हो गया, मतलब ये मानता हूं मैं तो। यही इसी सोच के साथ मैं पढ़ाता हूँ स्टूडेंट को। ठीक है, और बहुत जैसे अच्छा। 150 बच्चे भी बैठते हैं, तो 150 जो लास्ट बेंच में बैठा होगा उस पर भी ध्यान जाएगा मेरा, क्योंकि हमारे साथ गुजरी हुई है। तो जो हमारे साथ गुजरी हुई है वो किसी के साथ हो नहीं। यही सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं सर। और आप सबका बिल्कुल। आशीर्वाद है, और आपने ऑल कीमती द टाइम बेस्ट, दिया। बहुत हाँ, थैंक यू ऑल सर। द बेस्ट। हाँ, और बहुत अच्छा कर रहे हो मधुर, आप ऐसे ही करते रहें। बस हमेशा ध्यान रखिए कि आप जहाँ हैं उससे पीछे मुड़ के मत देखना, बिल्कुल सर। आगे की तरफ रखिए अपना मुंह, और हमारी बेस्ट विशेष आपके साथ हैं। और सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, बस यही मेरी प्रेयर ऊपर वाले से। ओके, थैंक यू सर। वेलकम।